Hello friends, welcome to Dialogue. Today we are going to discuss part 15 of the criminal law MCQs. So continue with question number 421. So which one of the following act is not a mistake of fact? इनमें से कौन सा mistake of fact नहीं होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा section 76 से, जैसे कि so where an accused mistook a human being in the jungle as a valid animal at night and killed him. अब इसका क्या है 421 का हो जाएगा where an accused killed a person under the mistaken belief that the latter entered his house with the intention of killing him. Where an accused acting under delusion killed his own son considering him to a tiger. ओके अब क्या है कि ये सारी चीजें बात कर रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे कर रहा है इनमें से कौन सा मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होगा. ओके सो वेयर अ कांस्टेबल वांटिंग टू सेटल पर्सनल स्कोर्स विथ ए मिस्टेकनली apprehended B and cause injury to B. अब देखिए ये वाला तो होगा नहीं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है ये तीनों जो है. ओके कम टू नेक्स्ट. X sends through his servant a typewriter to be delivered to Y, his friend. The servant takes the typewriter and uses it over a period of time. अब देखिए X ने टाइपराइटर सेंड किया कि वाई को डिलीवर करो, उसने अपने सर्वेंट को कहा. ओके अब उसने क्या किया, अपने इस्तेमाल के लिए उसको देने के बजाय खुद इस्तेमाल करने लगा. मतलब यही लिख रहा है द सर्वेंट टेक्स द टाइपराइटर एंड यूज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कई समय तक उसने इसका इस्तेमाल किया. एंड द सर्वेंट टू गिल्टी ऑफ किस चीज के लिए गिल्टी होगा बताइए. तो ये हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ओके कम टू नेक्स्ट. द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. कल्पेबल होमिसाइड or murder section 299 and 300 very important is based on exception given in section 300 of the Indian Penal Code. Availability of direct evidence of culpable homicide. ओके और इंटेंशन ऑफ नॉलेज. देखिए सबसे पहले चीज है कि देखिए कुछ भी होगा सेक्शन 299 और 300 को जानने के लिए डिस्टिंक्शन तो वैसे 300 के अंदर जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, जो 4-5 एक्सेप्शन दिए गए हैं वो, लेकिन एक्सेप्शन ही नहीं, एक्सेप्शन भी जाता है कहीं ना कहीं इंटेंशन और नॉलेज पे, क्योंकि इंटेंशन और नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक जो क्राइम होता है ऑफेंस करने के लिए, जो एक्ट और मेंस रिया जो होता है, एक्टस रिया और मेंस रिया, तो मेंस रिया कहीं ना कहीं इंटेंशन और नॉलेज होता है, मोटिव होता है एक क्राइम को करने के लिए. तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन हो जाएगा इंटेंशन और नॉलेज विद रिस्पेक्ट ऑफ दैट. नेक्स्ट वन, ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम जेड fires a pistol at Jade, does not die. A is guilty of what? A ने grave and sudden provocation so from Jade and fires a pistol at Jade. Okay, does not die. A is guilty of what? क्या किस चीज के लिए गिल्टी होगा? ओके अब यहाँ पे हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट है. ये कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट है एंड इसका जो प्रोविजन दिया गया है आईपीसी सेक्शन 308 में आप पढ़ोगे. ओके अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड जो भी है. ओके क्योंकि ए ऑन अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम जेड फायर्स अ पिस्टल एट जेड डज नॉट डाई. अब पिस्टल अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया और उसने अगर मार देता तब तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता, इंटेंशन नहीं. अब तब तो कल्पेबल होमिसाइड होता क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा था, पर 300 के एक्सेप्शन में फॉल करता तो वो 299 में जाता. लेकिन अब अटेम्प्ट हुआ है कल्पेबल होमिसाइड का तो 308 में आएगा. ओके नेक्स्ट, A instigates B to cause grievous hurt to X. In consequence of the instigation, B causes grievous hurt to X. अब क्या है कि A ने क्या किया, उसने भड़काया B को कि ग्रीवियस हर्ट करो X को. ओके इसने क्या किया, B को भड़काया कि X को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओ. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनस्टिगेशन, उस भड़कावे में आकर बी ने क्या किया, ग्रीवियस हर्ट एक्स को किया और एक्स वहीं पे मर गया. संभवतः क्या होता है उसकी मौत हो जाती है. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ व्हाट. ओके तो जाहिर सी बात है ये तो नन अदर देन हो जाएगा मर्डर. मर्डर इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अवेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ. देखिए यहाँ पे यही चीज लिख रहा है, ए न्यू that the grievous hurt awaited was likely to cause it. बाकी जो कर रहा है grievous hurt A is instigated to commit offense is not murder, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो इसका आंसर हो जाएगा 425 का A. नेक्स्ट वन, what punishment may be awarded to the person whose act is covered under general exception. कोई पनिशमेंट नहीं होगा अगर जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 के बीच में जो फॉल करता है जनरल एक्सेप्शन, अगर जेन्यून है तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है. 426 का हो जाएगा ए, नो पनिशमेंट. कम टू नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉबरी. ओके अब यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शंस
दिए गए हैं, इनमें से देखिए कौन सा रॉबरी को बताता है, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉबरी। तो 427 का है यहाँ पे, कॉजिंग फियर ऑफ डेथ मे बी रिलेवेंट, कॉजिंग हर्ट मे बी रिलेवेंट, कॉजिंग फियर ऑफ हर्ट मे बी रिलेवेंट, कॉजिंग रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मे बी रिलेवेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे है देखिए कॉजिंग फियर ऑफ डेथ, ये तो है ही है, इमीडिएट डेंजर। अब जैसे बताता है इमीडिएट डेंजर की बात करता है, फियर ऑफ डेथ ये तो सही है। हर्ट मे भी रिलेवेंट, हर्ट भी रिलेवेंट है, पर यहाँ पे कॉजिंग फियर ऑफ हर्ट मे भी रिलेवेंट, मे तो नहीं होगा, मे जो बोल दिया मे भी रिलेवेंट यहाँ पे है कि फियर ऑफ हर्ट मे भी रिलेवेंट। फियर ऑफ डेथ होता है, ओके, कॉजिंग हर्ट, फियर ऑफ हर्ट नहीं, कॉजिंग हर्ट होगा, फियर ऑफ हर्ट नहीं होगा, यहाँ पे मे भी रिलेवेंट बोल रहा है फियर ऑफ हर्ट का। कॉजिंग रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में भी रिलेवेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में मैंने बताया था कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसी रास्ते से जाते हुए आपको रोक दिया, वहाँ से आपको जाने ही नहीं दे रहा, तो वो रिस्ट्रेंट होगा। और कन्फाइनमेंट होता है जो कि आपको चार दीवारी में बंद करके रखा है, ओके, कन्फाइन करके रखा है। तो ये रिलेवेंट है कि नहीं? अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि फर्स्ट बोल रहा है फियर ऑफ डेथ मे बी रिलेवेंट एंड सेकेंड हर्ट मे बी रिलेवेंट। नेक्स्ट वन, आर टेक्स अ लोन फ्रॉम एम, आर क्या करता है? लोन लेता है किससे? एम से, ओके, एम से आर लोन लेता है। एंड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज बाइक, उसके अवज में क्या करता है? आर बाइक देता है एज अ सिक्योरिटी, ओके, किसको? एम को, अपना बाइक देता है। आर टूक एनी अवे द व्हीकल, क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है कि आर टूक अवे द व्हीकल, द लोन वॉज नॉट रिपेड, आर इज गिल्टी ऑफ वॉट। जाहिर सी बात है, अब लोन भी नहीं दिया और उसने व्हीकल को ले लिया, जो बाइक जो दिया था। अब यहाँ पे 428 में क्या हो जाएगा? एज, क्योंकि इसका इंटेंशन तो डिसऑनेस्ट था, लोन रीपे करता तो सही था, लेकिन थेफ्ट एज ही टेक्स अवे द व्हीकल फ्रॉम पोजीशन ऑफ एम विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ओके। अब इसने क्या किया कि व्हीकल ले लिया और उस व्हीकल को उसके पोजीशन से लिया बिना उससे पूछे, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी था, क्योंकि उसने जो लोन अमाउंट था वो पे नहीं किया था एम को। तो यहाँ पे हो जाएगा सी। 429, एक्स अ रिच पर्सन रिसाइडिंग एट कोची, एक्स अ रिच पर्सन रिसाइडिंग एट, कहाँ डिसाइड करता है? कोची, सेंड्स ₹50,000 टू हिज एजेंट एट चेन्नई, ओके, with the direction that the money be given equally to two poor students A and B, okay, who are studying in the engineering college over there। सबसे पहले ये समझना, एक रिच इंसान है जो कि कोची में रहता है, उसने 50,000 रुपये दिए अपने एजेंट को कि ए और बी जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है उसको पैसे देने हैं, उसको ही पैसे देने हैं। जो 50,000 जो पैसा है उस पैसे को उसको देना है, जो ए और बी है जो कि पढ़ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। अब ये एजेंट ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एजेंट गिव्स दैट मनी इक्वली टू अदर वेरी पुअर डिजर्विंग स्टूडेंट, और दूसरा दो पुअर, मान लीजिए कि जेड और वाई दो पुअर डिजर्विंग स्टूडेंट है, उसको दे दिया, अलग स्टूडेंट को दे दिया जो कि डिजर्विंग था। तो यहाँ पे क्या होगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसने क्या किया है 429 में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ओके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी सेक्शन कौन सा है? 405। 430, ए इन द एग्जीक्यूटर of A is the executor of a will of a deceased person. As per the will, the property of the deceased is divided between X and Y. एक एग्जीक्यूटर है एज पर द डिसीज्ड पर्सन जिसका प्रॉपर्टी बिलोंग करता है, वो प्रॉपर्टी एज पर द विल X और Y को जाना चाहिए था, ओके। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डिसऑनेस्ट ए क्या करता है? ए डिसऑनेस्टली डिवाइड दैट प्रॉपर्टी बिटवीन Y एंड Z, ओके, Y एंड Z इज गिल्टी ऑफ वॉट? तो 430 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 430 का हो जाएगा आंसर सी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 405 आईपीसी बताया था मैंने अभी। 431, ए मेट विद एन एक्सीडेंट एंड बिकम अनकॉन्शियस, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस एंड देयर वॉज नन टू द आइडेंटिटी हिम। अब इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, एक्सीडेंट हो जाती है। द सर्जन परफॉर्म, देखिए इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन हिम टू सेव हिम बट ए डाइड। देखिए इसका इंटेंशन था इसलिए ऑपरेशन किया ताकि उसको बचाया जा सके, याद रखिएगा, बट ए डाइड, संभवतः एक की मृत्यु हो जाती है,
द पुलिस प्रोसिक्यूटेड द सर्जन, उसने प्रोसिक्यूशन कर लिया, प्रोसिक्यूटेड कर लिया पुलिस सर्जन को, किस लिए, इन चार्ज ऑफ मर्डर ऑन द कंप्लेंट ऑफ एज रिलेटिव, सिंस इट वाज एन एक्ट डन इन गुड फेथ में तो हुआ था, गुड फेथ आईपीसी सेक्शन 52 में है, गुड फेथ नो ऑफेंस वाज कमिटेड, गुड फेथ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिसीज्ड ऑन ऑफेंस एज कमिटेड। देखिए ऑप्शन तो सारे गुड फेथ की बात कर रही है, गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट कंसेंट इन टाइम, द सर्जन इज नॉट लाइबल। तो कायदे से इसका 431 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, आंसर ऑफ 431 इज सी। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे है, अब मैच करते हैं इसको 432 का। अब इसका ए का देखें तो ए का हो जाएगा फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन्स, क्या होगा, ये हो जाएगा एफ्रे। अभी बताया था मैंने पहले प्रीवियसली आई हैड डिस्कस्ड इन एमसीक्यू सीरीज कि फाइटिंग 2 और मोर पर्सन्स इज एफ्रे हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3। ओके, आगे आते हैं, कम टू बी का, इंटेंशनल एडिंग इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, क्या हो जाएगा, अबेटमेंट सेडिशन राइट, इंटेंशनल एडिंग इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो क्या हो जाएगा इसका, एडिंग कर रहा है तो अबेटमेंट होगा। ऑफेंस इज कमिटेड, सेडिशन राइट, क्या होगा, सो ऑफेंस इज कमिटेड, सेडिशन राइट क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी का 4, सॉरी वायलेंस इज कॉज्ड बाय 5 और मोर पर्सन्स। अब आगे आते हैं डी, डी का हो जाएगा क्या, ऑफेंस इज कमिटेड, इसका तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफेंस इज कमिटेड, सेडिशन, वायलेंस इज कॉल्ड 5 और मोर पर्सन राइट, फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन एफ। आई थिंक दिस इज क्लियर। कम टू नेक्स्ट वन 433, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, प्रिपरेशन टू कमिट डैकेटी। देखिए ये इसकी प्रिपरेशन तो पनिशेबल है भाई, प्रिपरेशन टू कमिट डैकेटी भी पनिशेबल है। अब जब डैकेटी वाला सेक्शन पढ़ोगे 390 के बाद वाले 91, 92, 93 आगे, तो उसमें पनिशेबल बताया गया है, ठहराया गया इसको। प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटोरी ऑफ फ्रेंडली पावर, तो प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर जो है ना वो पनिशेबल नहीं है, क्योंकि चेंज हो सकता है माइंड, इंटेंशन। पेनल्टीमेट क्राइम जो कहा जाता है कई बार, पेनल्टीमेट एक्ट जो होता है। अब इसको देख लीजिए एक बार, 433 का बी हो जाएगा। 434, ए sacrificed his son before his godness, who according to him appealed him in dreams and asked for the sacrifice। ओके, उसको एक को सपने में आता है कि उसका बेटा मतलब उसकी डेथ हो जाती है, उसका ड्रीम में आया, तो अकॉर्डिंग टू गॉड वो कुछ मतलब ऐसा कुछ सोचता है सपने में कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। तो ऑन बीइंग चार्ज फॉर द मर्डर ही सेट अप अ प्लेयर ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्योंकि एज सैक्रिफाइस हिज सन बिफोर हिज गॉडनेस हु अकॉर्डिंग टू हिम अपील्ड हिम इन द ड्रीम्स। उन्हें लगा कि भगवान ने सपने में ऐसा बोला है, उसने अपने बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया भगवान के लिए। ओके, अब ऐसा ड्रीम था। ऑन बीइंग चार्ज फॉर द मर्डर ही सेट अप द प्लेयर ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए सेटअप किया प्लेयर। कैन हिज प्लेयर बी सस्टेन यानी कि क्या उसको सपोर्ट मिलेगा इस केस में या फिर रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ कहा गया। तो क्या रिलीफ मिलेगा ऐसे केस में, बताइए 434 का। तो ये हो जाएगा नो, बिकॉज ही न्यू द नेचर ऑफ व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग और कंट्री टू लॉ, या फिर नो बिकॉज ही न्यू दैट वाज ही व्हाट contrary to law was wrong and contrary to law। इसका आंसर बी हो जाएगा, नो बिकॉज ही न्यू, वो जाना था नेचर what he did was wrong and contrary to law। सही है ना। come to next one, P was picked up by gang of robbers in a car from the street, he was given a revolver and asked to shoot at him when P resisted, okay, a revolver was put on his ear and he was told that if he did not shoot he would be shot dead। okay, then P shot him, क्योंकि पी के कान के ऊपर कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा दिया गया, बोला कि अगर तुम नहीं ये करोगे तो मैं तुम्हें शॉट कर दूंगा, तो उसने एम को मार दिया है दबाव में। ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर पी इज गिल्टी ऑफ व्हाट, बताइए। कोई ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा क्योंकि उसने दबाव में मारा है,
on gunpoint. 436. When a person is made to commit a crime after being put under fear of death, there is what? When the person is made to commit crime, okay, after being put under fear of death, there is what? तो 436 का अगर कायदे से देखें तो इसका होगा नो मेंस रिया, fear of death. 437. An officer of a court, an officer of a court ordered by the court to effect the arrest of P, but believing Q to be P, he arrest Q. A is guilty of what? A ऑफिसर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होता है, उसने क्या किया, उसको अरेस्ट करना था P को, उसे लगा जो P है वो Q है, वही P है, ओके, और Q को अरेस्ट करके लेकर चल गया A. He arrest Q, okay. A is guilty of illegal arrest, no offense if after inquiries he arrested Q. Wrongful restraint, wrongful confinement. What is the answer? तो 431 का आंसर हो जाएगा no offense if after inquiries he arrested Q. ऐसे एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा. Come to next. A sets fire to house to scare away the occupants, but the whole house was gutted and 2 occupants died. When the charge with murder of 2 persons, A defined saying that he has no intention to cause death. This was accepted by the court, and the court ruling can be said to wrong because A had intention to cause fire, which was likely to cause death of the occupant. Wrong because A had intention to cause fire, which improbably would have caused death. Right because A had no intention to cause death. Wrong because A had intention to cause fire, which was inherently dangerous. क्या होगा 438 का? ओके, A ने सेट किया फायर हाउस में, scares away the occupants, ओके, बट the whole house was gutted and 2 occupants died when the charge with the murder of 2 persons. A defend saying, अपने आप बचाव में ये कहा कि that he had no intention, उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा उसको मारने का. This was accepted by the court, ये कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, and the court ruled किया, और उसने कहा, क्या कहा कि रॉन्ग है ये, बिकॉज ए हैड इंटेंशन टू कॉज फायर, इंटेंशन तो था, ए हैड इंटेंशन टू कॉज फायर, आग लगाने की मंशा तो थी, विच वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ ऑक्यूपेंट्स, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 438 का. कम टू नेक्स्ट वन. सेक्शन 300 ऑफ IPC speaks of situations in which if a murder is committed that it is treated as culpable homicide not amounting to murder. Which one of the following situations is not covered under section 300 IPC? So इसका हो जाएगा exercise of physical powers, exercise of right of private defense, legal powers, grave and sudden provocation, ये सब सारे एक्सेप्शन में आते हैं. सो ये एक्सेप्शन में नहीं आता एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल पावर. अब जैसे कि पता है कि 299 और 300 में जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर उसमें फॉल करता है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, गैर इरादतन हत्या. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 440. A lady wishing to get a railway tickets, finding a crowd at the ticket window at the station, asked X, who was near the window, to get a ticket for her and handed him over the money for the same. X took the money and instead of getting the ticket ran away with the money. What offense has been committed by X? जाहिर सी बात है, ये तो समझ में आ गया क्या ऑफेंस किया गया X के द्वारा. अगर नहीं है तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए आप. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नन अदर देन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा 405 IPC, पता ही होगा. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भाग गई वो. नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग elements constitute criminal misappropriation of property? criminal misappropriation of property, प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ले लेना. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है. देखिए 441 में तो फर्स्ट अगर देखें मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू, ध्यान से पढ़िए इसको, मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू a person other than the accused. जाहिर सी बात है ये सही है अकॉर्डिंग टू misappropriation of property. Any property belonging to a person other than accused, any property belonging to person other than accused, ऐसा नहीं होगा.
मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट एनी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, एनी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगा। द अक्यूज्ड मस्ट हैव मिस एप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी टू हिज ऑन यूज, अभी बताया था मैंने, ये सही है अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट इंटेंशन है अक्यूज के साइड से, जाहिर सी बात है, तभी तो उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ला रहा है। ओके, आई थिंक आंसर इज 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, answer is B. Okay, next, ex woman who ran to a well stating that she would jump into it, देखिए क्या कर रही है, एक महिला है, वो वेल के पास जाती है और कहती है कि मैं कूद जाऊंगी। ओके, वॉज कॉट बिफोर सी कुड रीच इट, अब वहां तक पहुंचती कि उसे पकड़ लिया गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एज पर लॉ, बताइए। सी इज नॉट गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड although she intended to do so and prepared to carry out that intention, yet she might have changed her mind. She might have changed her mind. अब इसको देखिए ध्यान से, she is guilty of committing offense of attempt to commit suicide, not. She is guilty of no offense at whatever was done by her did not amount to preparation for committing suicide. I think this is correct. अभी और देखते हैं, she is guilty of attempt to commit suicide, culpable homicide, sorry, as she attempted to kill herself. क्या होगा इसका आंसर 442 का? She is guilty of committing offense of attempt to commit suicide as she categorically declared to do so. कैटेगरिकली इसको डिक्लेयर किया है कि सी इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एज सी कैटेगरिकली डिक्लेयर टू डू सो। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, या फिर प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है 442 का, इसको देखिएगा आप, ठीक है। 443 की अगर बात करें, द कोर्ट हैव इवॉल्व्ड सम टेस्ट टू डिटरमाइन एट व्हाट स्टेज एन एक्ट और अ सीरीज ऑफ एक्ट्स done towards the commission of the intended offense would become an attempt. Identify which of the following test is not correct. देखिए ध्यान से, अगर प्रॉक्सिमिटी टेस्ट की बात करें तो ये बात करता है कि दैट मीन्स एग्जामिन हाउ मच द डिफेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट पार्टिकुलर ऑफेंस, जो भी एक्ट करता है उसका कितना क्लोज है, ये प्रॉक्सिमिटी टेस्ट बताता है। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो ये बात करता है रिलीफ देने के बारे में, मीन्स यूज टू ग्रांट अ रिलीफ ब्ला ब्ला जो भी है। और लोकस स्टैंडाई टेस्ट जो होता है, लोकल स्टैंडाई मतलब क्या होता है, एक एक्शन और एक राइट है कि वो उस चीज़ को कोर्ट में लाएगा, मीन्स द राइट और कैपेसिटी यू कैन से टू ब्रिंग एन एक्शन और द अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, और सोशल डेंजर टेस्ट पता ही है सबको कि ऑफेंडर इज पनिशेबल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। सो इसमें से कौन सा टेस्ट होगा, विच टेस्ट इज नॉट करेक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें बात करता है कि एग्जामिन हाउ मच डिफेंडेंट क्लोज टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसको भी एक और पढ़ लीजिएगा। कम टू नेक्स्ट वन है, ये केस मैच कीजिए, 444 क्वेश्चन नंबर। सो ए के एम नानावटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा होगा, ए का 4, ग्रेवन सडन का लिया था ना वो, बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब मर्डर, बी का 3, बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, बहुत बार ये आया है, क्या होगा ये, सी का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये है, तो सी का 1 हो जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पता है आईपीसी सेक्शन 120A और 120B में पनिशमेंट इसका बताया गया। श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या होगा इसका, डैकेटी, डी का 2। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, कॉमन इंटेंशन बताइए, कॉमन इंटेंशन ए का हो जाएगा, जॉइंट लायबिलिटी, सॉरी 1 2 3
1 2 3 4 5 ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। तो ए का हो जाएगा 3 जॉइंट लाइबिलिटी। बी का है कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, तो बी का हो जाएगा 4 कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन यानी कि भड़काना, इन्वेस्टिगेट करना, तो ये क्या हो जाएगा थेफ्ट। अबेटमेंट क्या होगा इसका बताइए, तो सी का हो जाएगा 2 नन अदर देन अबेटमेंट। डी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डी का क्या हो जाएगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन बताइए, डी का हो जाएगा 1। डिसऑनेस्ट इंटेंशन थेफ्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट वन, एक्स कट्स डाउन अ ट्री ऑन वाइज लैंड विद इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ वाइज पोजीशन विदाउट हिज कंसेंट, व्हाट इज गिल्टी ऑफ व्हाट। एक्स ने कट कर दिया ट्री वाई के लैंड से, इंटेंशन था उसका डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री ऑफ वाइज पोजीशन विदाउट हिज कंसेंट, एक्स गिल्टी ऑफ। जाहिर सी बात है 4 4 6 का क्या होगा आंसर, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज सुन एज द ट्री को जैसे ही डिटैच किया, उस सब किया, काटा, उसको अलग किया, तो वो वैसे ही वो थेफ्ट हो गया। आईपीसी सेक्शन 378 थेफ्ट का है, याद रखिएगा। X by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign a blank paper and leave it to X, which offense extortion। आईपीसी सेक्शन बताइएगा कमेंट में। सो इसका एक्सटॉर्शन ही होगा ना। नेक्स्ट, एक्स नोज दैट वाई इज सफरिंग फ्रॉम इन लार्ज स्प्लीन, ही गिव्स वाई अ फिस्ट ब्लो आर repeaters the spleen caused death of X. Being a doctor knows that moderate blow on the region would repeater the spleen and is likely to cause Y's death. X is guilty of what? देखिए सबसे पहले ये है कि X जान रहा था कि Y सफ़र कर रहा है इन लार्ज स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है सबसे पहले ये जानना है। योर स्प्लीन इज एन ऑर्गन दैट सीट्स और वो बिलोंग्स जस्ट बिलो योर लेफ्ट रिब जो होता है, जहाँ पे लीवर वगैरह होता है नीचे, शायद उसी वहीं पे होता है। तो वो ये कई बार वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर लीवर डिजीज़ हो जाता है, या फिर कई बार कैंसर डिजीज़ भी होता है वहाँ पे। ओके, उसका इलाज भी चलता है, ऑपरेशन भी होता है। सो ही गिव्स वाई अ फिस्ट ब्लो विच रिपीटर्स ऑफ स्प्लीन। अब रिपीटर्स ऑफ स्प्लीन क्या होता है, देखिए जनरली ऐसे समझ लीजिए कि एक रिपीटर स्प्लीन इज टिपिकली कॉज्ड बाई एक ब्लो से होता है, जिसके अपर एब्डोमेन होता है और लोअर एब्डोमेन जो चेस्ट लोअर चेस्ट पे होता है। सच एज माइट हैपन ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग एक्सीडेंट, जो भी हो सकता है कि एक्सीडेंट से हो सकता है, या फिर क्रैशेस से हो सकता है, कार क्रैश वगैरह से हो सकता है साइड में, तो स्प्लीन हो जाता है। तो इंजर्ड होने की वजह से, तो एन इंजर्ड स्प्लीन कैन रिप्यूटेड सून आफ्टर द एब्डोमिनल ट्रॉमा जो होता है उस केस में। तो इस सब केसेस में क्या होता है, करीबन 1 हफ्ते के बाद ये इंजरी और ऐसा इनलार्ज स्प्लीन हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये इसमें इन्फेक्शन की वजह से कई बार कैंसर का भी खतरा रहता है, या लीवर डिजीज का भी खतरा रहता है। कई बार एक्सीडेंट की वजह से, कार एक्सीडेंट की वजह से भी होता है। कई बार मसल्स झटके से वो अंदर से मतलब ये डैमेज हो जाता है। ओके, तो ऐसे डिजीज के बारे में वो एक्स को पता था कि वाई सफ़र कर रहा है। एक्स बीइंग अ डॉक्टर knows that moderate blow on the region would repeat the spleen and is likely to cause Y's death was what is X guilty of? 448 में ये बोला। So murder as X knew, सबसे पहले ही तो यही है कि मर्डर के लिए होगा, क्योंकि X knew that his act is likely to cause their death of Y to whom the injury was inflicted। तो इसका आंसर B हो जाएगा। A speeds over B, A would be liable for what offense? Annoyance, assault, defamation using criminal force. What? X ने B पे थूक दिए, स्पीड कर दिए। A would liable for the offense of what? Annoyance, assault, defamation, criminal। देखिए annoyance भी लगा सकते हो, नहीं, assault होगा यहाँ पे आंसर, बिकॉज assault IPC सेक्शन आप जब पढ़ोगे 351, तो assault के डेफिनेशन में ये कवर करता है। पर आप इसमें क्या लगाइएगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर। ओके, to constitute an offense of criminal conspiracy, what is necessary condition to be proved? There must be
प्रायर मीटिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। देखिए बहुत अच्छी चीज़ बोला, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा जो एग्रीमेंट सहमति सर्वसहमति होती है दोनों 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में किसी इलीगल एक्ट करने के लिए, टू डू लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, किसी लीगल एक्ट को इलीगल मीन्स के तरीके से करना। ओके तो ये हो जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि आईपीसी सेक्शन 120A और पनिशमेंट 120B में बताया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।